दूसरा बात है, हालेलुया, दूसरा बात देखेंगे। पहला बात क्या है? आलसीपन की वजह से कंगालपन आती है। हालेलुया। दूसरा बात है कि लग्जरी लाइफ, सुखभोग विलास, सुख विलास, सुखभोग विलास, ऐसे चीजों को, ऐसे बातों के ऊपर जो मन लगाता है ना, उनके घर में जरूर गरीबी आती है। हालेलुया। पति का सैलरी 10,000, मगर उनके घर में खर्चा कितना? 20, 25, 30, 10 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे? कर्जा लेना, वो कर्जा का ब्याज भरने के लिए पूरा सैलरी भरना। क्या होगा? हम 10,000 आए तो वो 10,000 में ही क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ज्ञान के साथ चलना जरूरी है। लग्जरी लाइफ भी इतना ये बुरा बात तो नहीं है, मगर हमारे जो कुछ भी है उसके हिसाब से हम लोग चले, बस उतना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गांव में पास्टर जी ने एक बार बताए थे, हमारे गांव में एक पति पत्नी है, वो दोनों जॉब पे जाते हैं। पति का सैलरी है 20,000, पत्नी का सैलरी है 10,000, 30,000। बहुत अच्छा से वो लोग रह सकते हैं। 30,000 में पूरा घर बहुत अच्छा से सुख शांति से चल सकती है। मगर वो दोनों बहुत अच्छा से पूरा महीना कमाते हैं। जब सैलरी दोनों का आता है तो पूरा सैलरी एक हफ्ते में चुटकी में निकल जाता है। एक हफ्ते में पूरा वो लोग खर्चा कर देते हैं। पूरा क्या करते हैं? ये एक हफ्ते में ये 30,000 को लेकर क्या बोलते हैं, होटल्स में घूमते हैं, उधर इधर जाते हैं, पूरा पैसा फुल एक हफ्ते में पूरा नील हो जाता है। एक हफ्ता पूरा वो लोग बहुत धनवान के जैसा बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में जाके घूमते हैं। ये एक हफ्ता होने के बाद कंगाल होकर, गरीब बन जाकर इनके पास जाकर हाथ फैलाते हैं, पैसा दीजिए, मेरा सैलरी जब आएगा ना तब आपको दे देंगे। ये हालत क्यों? हालेलुया। कोई इतना लग्जरी चाहते हैं कि उनका जो सैलरी है उसमें मतलब जो नहीं हो सकता, वैसे भी बातों को कर्जे करके लेते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलती हूँ अच्छा से जियो, मगर जितना है हमारा उतना हिसाब से चलना जरूरी है। जो नहीं है उसे पकड़कर इनको देकर उनकी हालत इनकी हालत को मन में रखकर कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सुख विलासों के लिए कर्जा लेकर हम लोग सुख क्या बोलते हैं, लग्जरी लाइफ बिताने की जरूरत नहीं है। जितना है हमारे पास उतने में हम लोग चलना जरूरी है। हालेलुया। मैं मेरा गवाही बताना चाहती हूँ। मैं इतना बड़ा अच्छी नहीं हूँ आप जैसे सोचते वैसे। पहले जब हालेलुया जब मतलब शादी हुई, उस मतलब प्रभु में उतना बहुत गहराई में नहीं थी, उतना में भी। तो फिर शादी जब हुई थी उस टाइम में मतलब मुझे ना कपड़े का बहुत शौक़ रहती थी, कपड़े का बहुत शौक़ रहता था। तो मैं वो कर्जे मतलब वो कपड़े को खरीदने के लिए कर्जा करती थी। मतलब वो जो कपड़े देने वाले होते हैं ना, उनके पास जाकर मैं कर्जे से कपड़े लेती थी। अरे एक महीने में कम से कम 3-4 ड्रेसेस लेती थी मैं। फिर उसे भरने के लिए हर महीने इतना करके मैं भरती थी। तो ऐसा मैं वो औरत के पास बहुत कपड़े मैं कर्जे से लेती थी। हालेलुया। तो एक बार ऐसा हालत हुआ था कि मैं बराबर पैसा तो देती थी, मगर क्यों उतना, मेरे पास जो है उतना ही मुझे करना था। मगर मैं ज़्यादा मतलब उससे मैं आदत हो गई थी मुझे कि कुछ कपड़े नया आया तो पहले मुझे वो पहनना ही है, कलीसिया में मुझे पहन के खड़ा होना है, ऐसे मेरे मन रहता था। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, कर्जे से कपड़े लेके पहनती थी। तो एक दिन क्या हो गया था, मैं 1 महीना पैसा मैंने दी थी, मगर बीच में एक लड़की को मैंने दे के उसे देने के लिए बोली। बीच की लड़की उसने वो पूरा पैसा उसने खा ली थी। तो बाद में वो औरत कलीसिया में आकर सबके सामने मुझे शेम कर दी थी। क्या बोली मालूम? तू कपड़े तो लेती है, पैसा नहीं दे रही है, ऐसा उसने बोल दी थी। तो मुझे बहुत दुख लगा, मैंने रोने लगी बैठ के, क्यों प्रभु ऐसा हुआ, क्यों प्रभु ऐसा हुआ। मैंने कपड़े खरीदने से पहले प्रभु से मैंने पूछी, अभी मैं सवाल पूछ रही हूँ प्रभु से कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। हालेलुया। तो प्रभु ने उस समय में वचन के द्वारा मुझसे क्लियरली सामने से बात किया था। क्या कर्जा करने के लिए मैंने तुझे बोला? क्या तू मेरे ऊपर आधारित नहीं होती है?
हालेलुया। ऐसा क्लियरली प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, एक हफ्ता पूरा प्रभु ने मुझसे वचन के द्वारा बातें किया। तो ऐसा मुझसे प्रभु बातें किया था, मेरे मन में से वो पूरा बातें निकल गई थी। क्या जो कर्जे करने की स्वभाव है वो पूरी तरह से टूट गया था। उस दिन से मैंने एक निर्णय ले ली थी, हालेलुया, प्रभु मेरे पास जब रहेगा तो तभी ही मैं खरीदूंगी, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगी। नहीं रहेगा तो चलेगा कपड़ा, मगर प्रभु मैं कर्जे से कभी भी नहीं लूंगी मेरी जिंदगी में। हालेलुया। ऐसे के समर्पण मैंने कर ली, हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। वो समय में 1-2 साल मुझे कपड़े ही नहीं था, मतलब कपड़े जो है वो पहन रही हूँ उतना तक तो है, खरीदने के लिए नए कपड़े लेने के लिए मैंने 2 साल तक कपड़े नहीं खरीदी थी क्योंकि पैसा नहीं था। मगर उसके बाद में प्रभु ने मुझे ऐसा आशीष किया है, हालेलुया, सच में बहुत आशीष मुझे दिया है, हालेलुया, बहुत आशीष। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से मैं कपड़े नहीं खरीदती हूँ, हालेलुया। अभी भी प्रभु के अनुग्रह से यहाँ बॉम्बे में आकर हम लोग 7 साल पूरा हो चुका है। अभी तक मेरे लिए, खुद मेरे लिए कभी भी या शोरूम में या एक दुकान में जाकर कपड़ा खरीदने के लिए, खुद के लिए जाके कपड़ा खरीदने के लिए कभी भी मैंने नहीं गई है, हालेलुया। हाँ, कोयर के साथ गई या यूनिफॉर्म के लिए गई, वो उतना तक तो अलग है, मगर खुद मेरे लिए लग्जरी के लिए मुझे ये कपड़े चाहिए करके कभी भी मैंने नहीं गई है, हालेलुया। अभी तक प्रभु मुझे, हालेलुया, कपड़े देता रहा, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मैं खरीद भी नहीं सकती, ऐसे कपड़े प्रभु के अनुग्रह से प्रभु मुझे गिफ्ट में दे रहा है आज तक भी, हालेलुया, सच में, हालेलुया। बहुत बुरा आदत है कपड़े कर्जे में लेना या कुछ घर में चीज़ों को भरने के लिए, हाँ, सोफा सेट लेना, टीवी खरीदना, हाँ है तो हम लोग खरीदना, अच्छा बात है, हमारे पास है तो जरूर हमें खरीदे, मगर जब नहीं है तो कर्जे से लेने की जरूरत नहीं है हमें, हालेलुया। ज्ञान से चलना जरूरी है। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग जब प्रभु में बढ़ते रहे तो पास्टर जी और मैं एक निर्णय लिए थे, हालेलुया, हमारे गांव में ही एक निर्णय लिए थे कि हमारे पास है तो हम लोग खाएंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे रहेंगे, मगर किसी के पास हाथ हम लोग फैलाएंगे नहीं, हालेलुया। किसी चीज़ के लिए भी हम लोग हाथ नहीं फैलाएंगे, हालेलुया। नमक नहीं है तो चलेगा, बाजू वालों के आजू वालों के जाकर थोड़ा नमक दो, थोड़ा वो दो, ये दो, मांगे ही नहीं हम लोग, हालेलुया। जितना है उतना में हम लोग रहेंगे। ऐसे एक निर्णय हम लोग ने लिए, प्रभु के अनुग्रह से कभी भी प्रभु ने हमें भूखा नहीं रखा, हालेलुया, यस, हालेलुया। हाँ, कमी घटी आती है मगर उसमें भी प्रभु हमें खिलाते आगे बढ़ रहा है, हालेलुया। सच में प्रभु ईमानदारी परमेश्वर है, उनके ऊपर जो कोई भी, हालेलुया, आधारित हो जाते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होने देता है, हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से, हालेलुया, कर्जे से हम लोग सुखभोग विलास करने का जरूरत नहीं है, जितना है उतना में हम लोग आगे बढ़ते रहे तो प्रभु का आशीष जरूर देखेंगे, यस, हालेलुया। दूसरा बात क्या है, सुखभोग विलासों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंगालपन हो जाते हैं। वो वचन आपको चाहिए तो लिख के लीजिए, बाद में पढ़िए, हालेलुया। नीति वचन का 21 का 17